हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत संबोधिनी से षष्ठ पाठ हास्य कणिका का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मित्रों, हमारा जो आज का पाठ रहने वाला है वो है हास्य कणिका। हास्य कणिका जो है षष्ठ पाठ है। हास्य मतलब हंसी या मजाक या विनोद करना। कणिका, कणिका होता है अंश, छोटा अंश। तो हास्य कणिका मतलब हास्य का छोटा अंश या लघु हास्य आप बोल सकते हैं, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं चुटकुले। चुटकुले आपने सुने होंगे। तो यहाँ पर जो चुटकुले होने वाले हैं वो संस्कृत के चुटकुले हैं। हास्य जो है थोड़ा सा हास्य यहाँ पर इसमें आया है। तो आइए पाठ के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत पाठ हास्य कणिका का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को हास्य रस मतलब हंसाना, हास्य रस की अनुभूति कराना है। हास्य रस मानसिक तनाव को न्यून कर प्रसन्नता का भाव जागृत करता है। मन प्रसन्न होने से विद्यार्थियों के पढ़ने में रुचि जागृत होती है तथा वे अधिक उत्साहपूर्वक सीखने का प्रयत्न करते हैं। हास्य कणिका इस पद के श्रवण मात्र से ही विद्यार्थी कक्षा में सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। तो हमारे सामने है पहली हास्य कणिका, मतलब सबसे पहला जो चुटकुला है वो हमारे सामने है। यहाँ पर दिया है, नंबर 1 दिया है। तो यहाँ है, एकः कृपणः स्वपुत्रं ताड़यन् आसीत्। एक कंजूस है, एक कृपणः होता है कंजूस। एक कंजूस व्यक्ति स्वपुत्रम अपने पुत्र को ताड़यन् पीट रहा है, आसीत पीट रहा था। तो एक कंजूस व्यक्ति अपने पुत्र को मार रहा था, पिटाई कर रहा था उसकी। जनः लोग पृष्टवन्तः भो, लोगों ने पूछा, लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुम अपने पुत्र को क्यों पीट रहे हो, उसकी मार क्यों रहे हो। जना पृष्टवंता भो, भो मतलब अरे, किमर्थम, किमर्थम मतलब किस कारण, पुत्रम पुत्र को, ताड़यति मार रहे हो, तुम क्यों मारते हो, इस पुत्र को क्यों मार रहे हो। एक कंजूस व्यक्ति अपने पुत्र को मार रहा था। लोगों ने पूछा, अरे पुत्र को क्यों मार रहे हो। कृपणः, कंजूस बोलता है, कंजूस कहता है, अहम मैंने, एतम इसको मतलब पुत्र को, उक्तवान कहा था, एकम एक, एकम एक, एक सोपानम, सोपान होता है सीढ़ी, सीढ़ी का पायदान, एक सीढ़ी, त्यक्त्वा चलह छोड़कर चलो। मैंने इसको कहा था कि एक सीढ़ी छोड़कर चलो। तो पाद रक्षयो, पाद रक्ष होता है जूते, पाद मतलब पैर, और रक्षयो मतलब रक्षा करने वाला, मतलब पैरों की रक्षा करने वाला। पाद रक्षयो मतलब जूते। घर्षणम, घर्षण मतलब घिसना या रगड़ लगना। न्यूनम, न्यूनम होता है कम, भविष्यति होता है या होगा। तो क्या हुआ कि कंजूस बोला, मैंने इसे कहा था एक सीढ़ी छोड़कर चलो तो जूतों का घिसना कम होगा, जूते कम घिसेंगे। तो किंतु ऐसा तू द्वे सोपाने, किंतु यह तो दो सीढ़ी छोड़कर, त्यक्त्वा अचलक चला, यह तो दो सीढ़ी छोड़कर चलने लगा। तो भाई कंजूस ने अपने बेटे को कहा था कि बेटा एक सीढ़ी छोड़कर चला कर तो तेरे जूते कम घिसेंगे। तो कंजूस ही है वो तो, क्योंकि जूते कम घिसेंगे। लेकिन कंजूस का बेटा महाकंजूस, उसने सोचा कि जब पिताजी कह रहे एक सीढ़ी चढ़ के चलना है तो मैं दो सीढ़ी छोड़ के चलूंगा तो और कम घिसेंगे। तो किंतु यह दो सीढ़ी छोड़कर चलने लगा। तो अब लोगों ने पूछा, तरही का समस्या, तरही मतलब तो फिर, का समस्या क्या, का समस्या मतलब क्या समस्या।
तो अब क्या समस्या है, फिर क्यों पीट रहे हो? ठीक तो कर रहा हो, अब दो दो सीढ़ी छोड़ के चल रहा है, जूते और कम घिसेंगे। तो कृपणः कंजूस बोला, अरे अधुना अब पादांशुकम, पादांशुकम होता है पतलून, पैंट या पजामा, ठीक है। विदीर्णम फट गया, अरे ये दो दो सीढ़ी छोड़ के चला तो क्या हुआ, इसका पजामा फट गया, पैंट फट गई। एतस्य सीवनस्य व्ययम, एतस्य मतलब इसका, इसका मतलब पजामे का, सीवनस्य मतलब सिलाई का, व्ययम मतलब खर्चा, का मतलब कौन, दास्याति, दास्याति मतलब देगा। अरे अब तो पजामा ही फट गया, इसकी सिलाई का खर्च कौन देगा। अब हमारे सामने आती दूसरी हास्य कणिका, मतलब दूसरा चुटकुला। इसमें दूसरा कंजूस आ जाता है। कृपणः मतलब कंजूस, कंजूस बोलता है अपने पुत्र से, भो पुत्र, हे पुत्र, अद्य आज गृह से घर का रजा, रजा मतलब धूल, न्यूना, न्यून मतलब कम, दृश्यते दिखाई देती है, किम क्या, गृह घर में, कश्चित कोई, अतिथि मेहमान, समागतः आया है। अपने पुत्र से कंजूस कहता है, हे पुत्र, आज घर की धूल कम दिखाई दे रही है, बड़ा साफ साफ सा नजर आ रहा है, क्या घर में कोई अतिथि आया है, क्या कोई मेहमान आया है। तो पुत्र कहता है, पुत्रः आम मतलब हाँ, पितृवर्य, पितृवर्य, पितृवर्य मतलब पिताजी, भवता आपकी, महतीम बहुत ज्यादा महान, कृपणताम कंजूसी को, आपकी महान कंजूसी को, श्रुत्वा सुनकर, कश्चन कोई, कृपण भक्ता कंजूस भक्त, कंजूस का अनुयायी, भवता आपके, दर्शनार्थम दर्शन करने के लिए, समागता आया। हाँ पिताजी, आपकी महान कंजूसी को सुनकर एक कंजूसी भक्त आपके दर्शन करने के लिए आया था। तो कृपणः कंजूस कहता है, कंजूस कहता है, एवं वा अच्छा तो, किम क्या, सह वह, रिक्त हस्ता समागता खाली हाथ, रिक्त हस्ता मतलब खाली हाथ, समागता आया था, क्या अच्छा तो क्या वह खाली हाथ आया था। पुत्र कहता है, नहीं पिता, नहीं पिताजी, सा तू वह तो, भवता आपके लिए, भवता कृते आपके लिए, उपहार से उपहार का, चित्रम चित्र, आनितवान लाया था, वह तो आपके लिए, कंजूसी था, उपहार नहीं लाया, उपहार का चित्र लेकर आया। तो कि उपहार, वह तो आपके लिए उपहार का चित्र लाया था, किंतु कि लेकिन भवान आप, विलंबेन विलंब से, देर से, आगतवान आए, आप देर से आए, अतः वह निगतवान, निर्गतवान वह निकल गया, वह चला गया। तो पुत्र ने क्या जवाब दिया, नहीं पिताजी, वह तो आपके लिए उपहार का चित्र लाया था, गिफ्ट का फोटो लाया था, तो परंतु आप देर से आए इसलिए वह चला गया। अब कंजूस बोलता है कि चलो वो उपहार का चित्र लाया था, आप देर से, मैं देर से आया, वो चला गया, उसने दिया कुछ नहीं, ठीक है। तो अब अपने बेटे को कंजूस पूछता है, कृपणा, कंजूस कहता है, भवान अपि, तुमने भी, तस्मई उसको, किमपि कुछ, दत्तवान दिया था, न वा या नहीं, क्या तुमने भी उसे कुछ दिया था या नहीं, कंजूस जो आया था उसको तुमने कुछ दिया था, खिलाया पिलाया था, सेवा पानी की थी या नहीं। पुत्र कहता है, आम पिता, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, अहम तू मैंने तो, तस्मई उसको, कल्पित, कल्पित मतलब कल्पना में, कल्पनाओं में, बनावटी काल्पनिक, रसगोलक, रसगोलक, रसगोलक होता है रसगुल्ला, चतुष्टयम चार, चार रसगुल्ले,
दत्तवान दिए, कि मैंने तो काल्पनिक बनावटी मतलब कल्पना में ही उसे 4 रसगुल्ले दिए। भाई कंजूस का बेटा ओरिजिनल में तो देगा नहीं उसे रसगुल्ले, तो कल्पनाओं में ही मैंने उसे कल्पित में मतलब काल्पनिक 4 रसगुल्ले दिए। तो क्या बोला उसने पिताजी, हाँ पिताजी मैंने तो उसे 4 काल्पनिक रसगुल्ले दिए। अब कृपणः कंजूस कहता है, कंजूस तो महाकंजूस, कंजूस का बेटा तो कंजूस और कंजूस महाकंजूस, उसकी कंजूसी सुन के तो दूसरा कंजूस आया था। तो कृपणः कहता है, कंजूस अपने बेटे को कहता, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, एतावत, इतना अधिकम, इतना ज्यादा, इतना अधिक, किमर्थम क्यों दत्तवान दिया, इतना ज्यादा क्यों दिया भाई, 4 रसगुल्ले क्यों दिए उसे। रसगोलकम द्वयमेव, कल्पना में भी रस गोलकम रसगुल्ले द्वयमेव, दो ही देयम आसित देने चाहिए थे, 2 ही रसगुल्ले देने चाहिए थे, तूने कल्पना में भी दिए लेकिन 4 क्यों दिए, 2 ही देने चाहिए। अरे मूर्ख, इतना अधिक क्यों दे दिया उसे, 2 रसगुल्ले ही तो देने चाहिए थे। अब तीसरी हास्य कणिका हमारे सामने, तीसरी वाली है। भजन सिंह बोलता है, कंजूस का हो गया, भजन सिंह का आ गया। भजन सिंह बोलता है, भू पंकज, अपने पंकज को बोलता है, पंकज को बोल रहा है, भो पंकज, अरे पंकज, यदि यदि भवतः, तुम्हारे नामतः, नाम से, अनुस्वारम, अनुस्वार को, अपसारयते, हटा दिया जाए, चेत, तो, भवतः, तुम्हारा, नाम, नाम, पकजः, पकज, भविष्यति, हो जाएगा। भजन सिंह बोलता, अरे पंकज, यदि तुम्हारे नाम से अनुस्वार हटा दिया जाए तो तुम्हारा नाम पकज हो जाएगा। तो अब ये अनुस्वार क्या होता है, पहले तो ये समझिए, जो ये पंकज हमने लिखा, ये इसमें ये जो अंक की मात्रा होती है ये होता है अनुस्वार, ठीक है। अब इस अंक की मात्रा को यदि हटा दिए जाए, इसको हटा दो तो क्या हो जाएगा, ये पकज हो जाएगा। अनुस्वार को हटा दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा, क्या बन गया, पकज बन गया। तो वो कह रहा है कि हे पंकज, यदि तुम्हारे नाम से ये अंक की मात्रा हटा दी जाए तो तुम्हारा क्या, अनुस्वार हटा दिया जाए मतलब अंक की मात्रा हटा दिया जाए तो तुम्हारा नाम हो जाएगा पकज, पकज हो जाएगा तुम्हारा नाम। अब पंकज बोलता है, पंकज बोलता है कि यदि मेरे नाम से एवं वा, अच्छा तो, यदि यदि मम नामतः, मेरे नाम से, अनुस्वारम, अनुस्वार को मतलब अंकी बिंदी को, निष्कास्य, निकाल कर, भवता नामनी, तुम्हारे नाम में, योज्यते, जोड़ा जाए, चेत तो, भवता तुम्हारा, नाम नाम, किम भविष्यति, क्या हो जाएगा। पंकज बोलता, अच्छा तो ठीक है, यदि मेरे नाम से अनुस्वार अंकी बिंदी को निकाल दिया जाए तो तुम्हारे नाम में जोड़ा जाए तो तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा। अब भजन सिंह बोलता है, भजन सिंह कहता है किम भविष्यति, क्या हो जाएगा, किम भविष्यति मतलब क्या हो जाएगा। पंकज कहता है भंजन सिंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भंजन सिंह। और भंजन सिंह क्या होता है, भंजन किसे बोलते हैं, भंजन सिंह कौन होता है, भंजन सिंह होता है तोड़ने वाला, जो दूसरों को तोड़ने का काम करता है उसे बोलते हैं भंजन सिंह। भंजन सिंह मतलब तोड़ने वाला, तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा, भंजन सिंह हो जाएगा। अब चतुर्थ हास्य कणिका हमारे सामने है, मतलब चौथे नंबर का जो चुटकुला है संस्कृत का, वो हमारे सामने है। देखिए, द्वे मित्रे, 2 मित्र, नद्या, नदी, कूले मतलब किनारे, नदी के किनारे, भ्रमणार्थम गच्छतः, घूमने के लिए जा रहे थे। 2 मित्र नदी के किनारे घूमने के लिए जा रहे थे। प्रथमम मित्रम, पहला मित्र बोलता है,
भो मित्र, अरे मित्र, नद्याम, नदी में, सुंदरम पुष्पम, सुंदर फूल, दृश्यते, दिखाई दे रहा है। अहम, मैं, तत्त, मैं, तत्त स्वीकर्तुम गच्छामि, उसको लेने के लिए जा रहा हूं। मैं उसको लेने के लिए, स्वीकर्तुम मतलब लेने के लिए जा रहा हूं। अहम तरणम ना जानामि, मैं तैरना नहीं जानता हूं। यदि मम निमज्जनम भविष्यति, यदि मैं, निमज्जनम होता डूबना, यदि मैं डूबने लगा, भविष्यति यदि मेरा डूबना हुआ, यदि मैं डूबने लगा, चेत तो भवान आप, तरणम जानाति, तैरना जानते हो, तरणा मतलब तैरना, क्या तुम तैरना जानते हो? तो अरे मित्र, पहला मित्र बोलता है, अरे मित्र, नदी में सुंदर फूल दिखाई दे रहा है, मैं उसे लेने जाता हूं, लेकिन मैं तैरना नहीं जानते। यदि मैं डूबने लगूं तो क्या तुम तैरना जानते हो? तो दूसरा मित्र बोलता है, द्वितीयम मित्रम, दूसरा मित्र बोलता है कि जब पहला मित्र कहता है क्या तुम तरणम जानते हो, तरण को जानते हो, तो द्वितीय मित्र कहता है आम मित्र, हाँ मित्र। दूसरा मित्र बोलता है हाँ मित्र, आम तरणम जानामि, मैं तरण को जानता हूं, मैं तरण को जानता हूं, मैं तरण को जानता हूं। प्रथमम मित्रम नदीम गच्छति, पहला मित्र नदी में चला जाता है। तस्से तत्र निमज्जनम भवति, वहां पर उसका निमज्जन होने लगता है, मतलब वो डूबने लगता है। जब वो नदी में जाता है तो वो डूबने लगा, नदी में गया। तो अब जब डूब रहा है मित्र, पहला मित्र, प्रथमम मित्रम, तो वो नदी में डूबता हुआ बोलता है, उच्चय वदति, उच्चय मतलब जोर से कहता है, भो मित्र, हे मित्र, अरे मित्र, रक्ष माम, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भवान तू तरणम जानाति, तुम तो तरण को जानते हो, मतलब तैरना जानते हो, तुम तो तैरना जानते हो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। द्वितीयम मित्रम, दूसरा मित्र बोलता है, जोर से दूसरा मित्र बोलता है, क्या बोलता दूसरा मित्र? अरे मित्र, अरे मित्र, अहम तू तरण सिंगम जानामि, मैं तैरना नहीं जानता, मैं तरण सिंह नाम के आदमी को जानता हूं। मैं तैरना नहीं जानता, क्या जानता हूं? तरण सिंह नाम के आदमी को तरण सिंह को जानामि, जानता हूं, किंतु लेकिन सा नगरे ना अस्ति, नास्ति मतलब ना अस्ति, वह नगर में नहीं है, उस शहर में नहीं है। अतः इसलिए अहम भवंतम, मैं तुम्हें रक्षितुम, रक्षा करने, बचाने में, न शक्नोमी, नहीं सकता हूं, इसलिए मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूं। अरे मित्र, मैं तो तरण सिंह नाम के आदमी को जानता हूं, लेकिन वह शहर में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूं। मित्रों, पाठ के जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं वो आपको पाठ के अंत में मिल जाएंगे, पुस्तक में ये कठिन शब्दों के अर्थ हैं। तो वैसे तो मैंने एक एक शब्द का अर्थ आपको पाठ का बता दिया है, फिर भी यदि आपको कुछ शब्द कठिन लग रहे हैं तो आप इन शब्द अर्थ को देख सकते हैं। और मित्रों, क्योंकि मैं एक एक शब्द को अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास करता हूं, इसलिए मेरा वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो अभी ये वीडियो भी लंबा हो गया, इसलिए इस वीडियो में मैं इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न को लेकर नहीं आ रहा हूं। अगले वीडियो में मैं आपको इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर को समझाऊंगा। तो तब तक बने रहे मेरे साथ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।